नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने देश में बेरोजगारी दर में कमी की बात कही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटल सिस्टम के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार हुआ। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 60 दिन पहले जिला कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य होगा। इसमें जबरदस्ती या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। विधानसभा में आज प्रश्नकाल में ओलावृष्टि से फसल खराबे के मामले में आपदा राहत राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने शोर शराबा किया। श्री देवासी ने विधायक सुरेश गुर्जर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि खानपुर क्षेत्र में वर्ष 2023 और 2024 में फसलों में 33% या इससे अधिक का फसल खराबा नहीं हुआ है। बाद में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अतिवृष्टि से प्रदेश में 50% से ज्यादा फसलें खराब हुई हैं। सरकार इसके नुकसान को कम करके 33% बता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात का ब्यौरा देना चाहिए कि कितने किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। मंत्री खुद ये तय नहीं कर पा रहा है कि उनको 50% का जब माननीय सदस्य ने खराबे की डिटेल्स मांगी है तो वो दी जाए। माननीय सदस्य का जब क्वेश्चन लगा है उसके बाद सरकार जागी है और लगभग 25,000 जो किसान हैं जिनको मुआवजा मिलना है, जिनके नुकसान हुआ है, उनके फार्म अपलोड करने शुरू हुए हैं। मंत्री जी ये तो बता ही नहीं पाए कि इन किसानों को मुआवजा कब तक हम दे पाएंगे। तो ये चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का सामने आ गया है। जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बात करती थी, आज किसानों को मुआवजा देने के लिए उनकी मंशा क्या है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। कांग्रेस को इस बात की तकलीफ है कि हमारे मंत्री तथ्यों के साथ उनके कार्यकाल के अंदर हुए घोटालों, उनके कार्यकाल के दिए गलतों का जवाब दे रहे हैं। सभी मंत्रियों ने जो प्रश्न है उसका प्रभावी जवाब दिया है, विषय वस्तु के अनुसार जवाब दिया है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और बिना मुद्दे के वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की उनकी आदी हो चुके हैं, झूठ का प्रचार करने के लिए। और ये इन प्रकार जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कर्म किए हैं, जो जनता के सामने उजागर नहीं हो, इसलिए वो हल्ला करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य विधानसभा को डिजिटल और हाईटेक करने के लिए बनाए गए नेवा सेवा केंद्र का आज उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि राज्य में बिजली घरों में विद्युत उत्पादन और दक्षता में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 8 महीनों में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन हुआ है। आज विधानसभा में प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों के जवाब में उन्होंने बताया कि बिजली घरों में इस दौरान कोयला खपत में कमी भी दर्ज की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने विधानसभा में बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में अब आवेदक विवाह के 1 साल तक योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 31 जनवरी को परिपत्र जारी कर दिया है।
केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि पिछले वित्त वर्ष में बेरोजगारी दर 5 साल पहले के 6% की तुलना में घटकर 3.2% हो गई है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS ने 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर में कमी का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। अगले 5 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार, कौशल और अवसर प्रदान करने के लिए चालू वित्त वर्ष में PM पैकेज के तहत 5 योजनाओं की घोषणा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटल सिस्टम के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने रेलवे में सुरक्षा और व्यापक विकास से जुड़ी कई बातें पत्रकारों के साथ साझा की। श्री वैष्णव आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों को आवंटित बजट की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में नए रेलवे ट्रैक बिछाने और स्टेशनों को अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि 100 नई अमृत भारत और 200 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी और इसके लिए बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर रेल क्षेत्र में ऊर्जा की खपत को स्थिर किया गया है। जो एनर्जी का खर्चा है टोटल, वो अभी कांस्टेंट हो गया है। करीब 32,000 करोड़ के आसपास का टोटल बिजली और डीजल का मिला के खर्चा होता है। डीजल के जो कई जगह डबल लगाना पड़ता है, वहां जरूरत है, बाकी सब जगह डीजल निकल चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। इसमें विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुख्य समारोह हुआ। इसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार कर स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये पहल की गई है। उन्होंने कहा कि नियमित सूर्य नमस्कार करने से स्फूर्ति आती है और सभी को इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। नागौर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, करौली, श्रीगंगानगर, पाली सहित अन्य जिलों में प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार करवाया। देव नारायण जयंती कल मनाई जाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोक देवता देव नारायण की जयंती पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री बागड़े ने कहा कि भगवान देव नारायण गौ रक्षक और बेसहारा लोगों के कष्ट दूर करने वाले हैं। हमें उनके संदेशों पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस अवसर पर अपने संदेश में प्रदेशवासियों से भगवान देव नारायण के आदर्शों को आत्मसात करने और सामाजिक समरसता को मजबूत बनाने का आह्वान किया है। देव नारायण जयंती के उपलक्ष्य में आज जयपुर के बिड़ला सभागार में समारोह आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान देव नारायण के अनुयायियों की सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस तरह के त्याग और बलिदान की गाथाएं हैं, निश्चित रूप से मैं समाज का सिर झुका करके प्रणाम करता हूं, क्योंकि गौपालन, पशुपालन, खेती हमारा काम रहा है। हमने उसको जितनी जिद्दत के साथ किया है वो हम सभी के सामने है और हम कह सकते हैं कि भगवान देव नारायण की कृपा से हमारा ये समाज देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बहुत लंबे समय से काम करता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ भी देव नारायण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। और अब समाचार महाकुंभ से।
प्रयागराज के महाकुंभ में आज तीसरा अमृत स्नान हुआ। इसमें श्रद्धालुओं की भारी आवक रही। सुबह बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा आरती में भी हिस्सा लिया। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में हुए अमृत स्नान के लिए सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए। महाकुंभ मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया गया। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में पहचान रखने वाले महाकुंभ में पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को और दूसरा 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुआ था। अब तक 36 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल आज संपन्न हो गया। 30 जनवरी से शुरू हुए 5 दिन के इस आयोजन में देश विदेश के लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों सहित कई दिग्गज हस्तियों ने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी। साहित्य के इस महाकुंभ में 250 सेशंस में 600 वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। 1800 से ज्यादा देशों के मेहमान आयोजन में शामिल हुए। जीएलएफ का ये 18वां संस्करण था। जीएलएफ के आखिरी दिन आज दर्शकों ने विभिन्न सत्रों में साहित्य, संस्कृति और जीवन से जुड़ी प्रेरक चर्चाओं का आनंद लिया। पाली जिले का जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र वन्य जीवों की सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल है। इसके साथ ही इस रिजर्व से पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। जिले के वन संरक्षक पी बाला मुरुगन ने बताया कि वन मंडल के कैमरों से भी क्षेत्र की लगातार निगरानी की जा रही है। पाली का वन्य जीव और बायोडाइवर्सिटी सबसे यूनिक है राजस्थान में। एक जगह आपको चिंकारा या ब्लैकबक भी मिल जाएगा और एक जगह आपको पैंथर भी मिल जाएगा। सबसे बढ़िया वन्य जीव क्षेत्र अपना जवाई है, जिसमें लगभग 45 से 50 लेपर्ड विचरित करते हैं। बड़ा तरीके से टूरिज्म भी चलते रहते हैं। सरकार ने ये वन्य जीव को बचाव करने के लिए पाली वन मंडल को वायरलेस सिस्टम्स लगाने के लिए भी बजट अलॉट किया है और अपन ने वायरलेस सिस्टम भी लगा चुका है। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिसको मैं खुद की मॉनिटरिंग करता हूँ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर सजा का प्रावधान। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने देश में बेरोजगारी दर में कमी की बात कही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, रेलवे के आधुनिकीकरण और डिजिटल सिस्टम के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। और प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में आज सामूहिक सूर्य नमस्कार हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।